पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। सिद्धार्थ का यूं चले जाना सभी को रुला गया है। हर कोई सदमे में है। मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने की तैयारी कर रही है कि उनके निधन की वजह क्या है। अस्पताल का यह भी कहना है कि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और पंजशीर के बीच चल रही समझौते की कोशिशों को झटका लगा है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत टूट गई है। पंजशीर की नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने बताया कि बातचीत इसलिए टूटी क्योंकि बातचीत में अहमद मसूद को निजी प्रस्तावों के साथ साथ तालिबान ने जंग और हमले की धमकी दी थी। वहीं तालिबान ने पंजशीर को घेरने का दावा किया है। 15 अगस्त के बाद से ही तालिबान पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में है, लेकिन यहां पर नॉर्दर्न अलायंस लगातार उसे चुनौती दे रहा है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान के नेता से मुलाकात पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। केंद्र सरकार को तालिबान से बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। ओवैसी ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिक्षा सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और छात्र शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। CJI NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, वेब पोर्टल्स पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, वे कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर जाए तो आप पाएंगे कि कैसे फर्जी खबरें खुलकर प्रसारित होती हैं और कोई भी YouTube पर चैनल शुरू कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस तरह बिना नियमन के नहीं छोड़ा जा सकता। विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को SIT गठित करने के लिए अधिसूचना जारी की। जांच के लिए कुल 5 जोन में विभाजित किया गया है और IPS स्तर के 10 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी विधानसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। गुरुवार को जन क्रांति यात्रा के समापन समारोह में अखिलेश ने कहा कि यह यात्रा जिन इलाकों से होकर निकली है वहां पर बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए समाजवादियों ने इस बार 400 पार का नारा चुना है। नोएडा ट्विन टावर प्रकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में SIT बनाई जाएगी, जिसमें ADG और टाउन प्लानर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में नोएडा विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के कार्मिकों की भूमिका की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और अन्य कई जगहों पर बुखार से बच्चों समेत 100 लोगों की मौत की खबर शेयर करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अस्पतालों का हाल देखिए, क्या यही है आपकी इलाज की नंबर 1 सुविधा। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 514 अंकों की बढ़त के साथ 57,852 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 158 अंकों की तेजी के साथ 17,234 के स्तर पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है।